तो आजकल लोगों को चुल मची हुई है भाई हरियाणवी सीखने की। मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणवी बोलने से भी ज़्यादा मुश्किल है हरियाणवी लिखी हुई पढ़ना, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ एक ही लाइन के दो अलग अलग मतलब हो सकते हैं अगर बंदा कोई और बोल रहा है। जैसे कि एक लाइन है के बीमारी है, तो अगर ये लाइन डॉक्टर बोल रहा है आपको, तो वो पहले आपका हाथ पकड़ेगा और हाथ पकड़े पूछा के बीमारी है, आप बोलोगे, वो आपको दो दवाई देगा, आप उठोगे चले जाओगे। पर यही बात अगर हरियाणा में कोई गैंगस्टर बोल रहा है तो वो पहले आपका कॉलर पकड़ेगा और पूछेगा अरे के बीमारी है, और अगर आप वहाँ बोले तो वो भी आपको दो गोली देगा, पर आप कभी नहीं उठोगे। हमारे हरियाणा में यार हम स्पोर्ट्स में बहुत आगे चले गए हैं, देश में कोई नहीं हमारे लेवल का, हम बहुत मेडल ला रहे हैं। पहले रेसलिंग में लाते थे, अब हम जेवलिन थ्रो में भी ला रहे हैं। नीरज चोपड़ा को सब जानते होंगे। तो हम अवसरवादी लोग हैं। जब हमें पता चला कि दुनिया में लोग उड़ते तीर ले रहे हैं तो हमने भाला फेंकना शुरू कर दिया। एक लड़की मेरे को पूछ रही थी कि तुम लोग तो यार रेसलिंग में मेडल्स लाए थे। मैं पागल, वो हमारा काला धंधा है, हम सरकारी रेट में गैंगस्टर तैयार कर रहे हैं। सुशील कुमार को जानते हो तुम, वो 2012 में गोल्ड मेडल लाया, अब वो जेल में पड़ा है। तो हरियाणा वाले आदमी यार एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, या तो हम सबसे आगे चलते हैं या जो आगे होता है उसे मार देते हैं। और ये ज़्यादातर हमारे सरपंच के इलेक्शंस में देखने मिलता है। हमारे गांव में इलेक्शन हुआ, शाम को रिजल्ट आया, एक बंदा सरपंच बन गया। अपोजिशन पार्टी ने उनके लड़के पे गोली मार दी, अब लड़का मर गया। इस बंदे को सुबह संविधान की शपथ लेनी है, ये अपने बेटे की लाश पे कसम खा रहा है कि संविधान अपनी मैं पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। हम लोग किसी से नहीं डरते भाई, किसी से नहीं डरते। हरियाणवी आदमी सिर्फ अपनी बुआ से डरता है, बुआ से। बुआ इज लाइक राफेल फाइटर जेट। फाइटर जेट क्या करता है? अपनी सीमाओं में रहते हुए दुश्मन की सीमा में तबाही मचा देता है। तो बुआ भी यही करती है, वो अपने घर पे बैठी बैठी आपके घर में तबाही मचा देगी, क्योंकि बुआ के पास कुछ सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। लाइक हमारी दादी, वो सब कुछ बैठी बैठी बता रही होती है कि तेरी भाभी यहाँ गई है, ये आया है घर पे। तो मुझे पहले लगता था हमारी बुआ बहुत अमीर है जब मैं छोटा सा था, क्योंकि बुआ 3-3 हज़ार के सूट, 8 हज़ार की साड़ी। बड़ा हुआ तब पता चला वो तो हमारे ही घर से गई थी सारी की सारी। तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि जब तू पैदा हुआ था तो हिजड़े और तेरी बुआ एक साथ आ गए थे। तो बुआ को ये लगा कि अगर ये मेरे से पहले पैसे ले गए तो मुझे कुछ नहीं मिलना। तो बुआ ने हिजड़ों को समझाया कि इनके घर में दिव्यांग पैदा हुआ है, ये ना तो बोलता है ना चल पा रहा है, किस मुंह से मांगोगे। बेचारे वो चले गए उल्टे, बुआ 5100 लेके गई। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जब तेरी बुआ की शादी नहीं हुई थी, इस बंदी ने मेरी चैन सुख सब छीन रखा था। तो बुआ गर्मी की छुट्टियों में घर आई, मैंने बुआ की चैन चुरा ली सोने की। बुआ ने FIR करा दी, पुलिस वालों ने बुआ को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो चैन जब मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ तो मेरे पापा ने दी थी और उसका बिल हमारे घर रखा था। मैंने बिल दिखा दिया, फूफा जी जमानत करा के लाए हैं। ये तो है बुआ की बात यार। सबसे नॉर्मल बिल्कुल जिस पे मुझे दया आती वो था मामा। ये बंदा पता नहीं क्या पिछले जन्म का कर्जा खाया हुआ है हमारा यार, ये बस दिए जा रहा है दिए जा रहा है। हमने इसे कभी कुछ नहीं दिया सिवाय धमकी के, या तो 2 जोड़ी कपड़े दिला दे वरना नाना की धरती मम्मी की जमीन कितनी है बता। ये बंदा यार मतलब मुझे बहुत दया आती है अपने मामा पे। उसके बाद हम बहुत इमोशनल आदमी होते हैं हरियाणवी, वी आर सो इमोशनल। मेरे पापा ने रतन टाटा सर की पोस्ट पढ़ ली कि भाई देखो गली के कुत्तों से है ना रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए और इन्हें खाना देना चाहिए। तब से लेकर आज तक मेरे पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई। उन्होंने नया नया इंस्टाग्राम चलाना सीखा था, अब उन्हें मिलियन का नहीं पता, वो M का मतलब मिलियन होता है। घर से भागे भागे आ रहे हैं, नौकरी छोड़ के आ गए कि ओए अनूप इधर आ। मैं हाँ पापा। कह देख विराट कोहली और मेरे सेम फॉलोअर हो गए हैं। मैं पापा आपके 300 हैं, उसके 300 मिलियन है, वो M का मतलब मिलियन होता है। अच्छा। तो मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे कि भाई तू शादी कर ले। मैं कह रहा हूँ मम्मी मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल की लड़कियों पे मुझे विश्वास नहीं है। मैं क्या देख रहा हूँ, छोटी छोटी लड़की इतनी एडवांस हो गई है, छोटी एडवांस पी रही है, बड़ी वाली गांजा मार के व्यस्त है। अगर उनमें से कोई मेरी ज़िंदगी में आ गई, पता लगे मेरी मम्मी ने 2 बात बोल दी, घर वाले ढूंढ रहे कहाँ है, ये छत पे गांजा फूक रही है, नीचे आके अभिनव अरोड़ा बन रही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
तो मैंने मम्मी को साफ साफ समझाया, मम्मी बात सुन लो, मैं शादी नहीं करूँगा जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता। मम्मी बोल रही यूपी से रिश्ता आया, स्कॉर्पियो दे रहे हैं। मैंने अपने पैर देखे, मम्मी जरूरी नहीं है स्कॉर्पियो पे चला जाए, हम स्कॉर्पियो के टायरों पे भी चल सकते हैं, आप मीटिंग फिक्स कराओ। तो हम एक पार्क में मिले, एक मोटी सी आंटी मुझे दिखी आती हुई, साथ में एक लड़की के साथ, खूबसूरत लड़की। मैं शर्ट वर्ट ठीक करी मैंने, आंटी पास है, बोली अनूप हाँ नमस्ते आंटी। आंटी हैरान। अब मैं लड़की को देख, मैं हेलो पिंकी, आंटी चिल्ला पड़ी मैं हूँ पिंकी। मैं देख रहा हूँ तेरी बहन की, तू है पिंकी, पानी की टंकी। इतने में मम्मी का फोन आ गया, बेटा लड़की कैसी है? मगा मम्मी ये स्कॉर्पियो का लालच देके अपनी टाटा सुमो बेच रहे हैं। वो रिश्ता भाई मैं जैसे तैसे पार्क से भागा हूँ वॉशरूम का बहाना लेके। अब मैं घर पे पहुंचा हूँ, अगले दिन फिर मम्मी बता रही दूसरे रिश्ते वाले आएंगे। तो मैं सुबह बैठा हूँ, लड़की का बाप पूछ रहा है करते क्या हो? मैं धर्म पुण्य करता हूँ। अरे कमाते कितना हो? मैं 30,000 कमा लेता हूँ। अच्छा क्या करते हो? मैं डेली 500 आदमियों को खाना खिलाता हूँ। अब वो सोच रहे हैं ये बंदा 30,000 रुपये में रोज़ 500 आदमियों को कैसे खाना खिला रहा है। तब मेरे पापा ने बताया ये आरामखोर बकचोद है, ये जोमेटो का डिलीवरी बॉय है। बाकी अब हमारा रिश्ता टूट गया, जोमेटो की वजह से नहीं, उनकी लड़की स्विगी में थी। उनकी लड़की की वजह से भी नहीं, लड़का और लड़की के गुण मिलाए जाते हैं, हमारे कूपन कोड मिलाए गए। हम 40% डिस्काउंट दे रहे थे, वो 20%। मेरी मम्मी वाली गरीब घर की लड़की है, मैंने घर की शादी। उसके बाद एक और रिश्ता आगे तक पहुंचा, वहाँ बात सेटल होगी, हम मिलने के लिए फिर पार्क में मिले। अब लड़की कह रही है कि जैसे मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आऊँगी, तुम्हें भी अपने मम्मी पापा छोड़ने पड़ेंगे। एक बार तो मना कि ईंट उठाऊँ फोड़ दूँ, पर शादी करनी है। मैं तो एक काम कर, तू वर्क फ्रॉम होम कर ले, आजकल बहुत चल रहा है। कह रही वर्क फ्रॉम होम क्या होता है? तो सुबह आ 10 बजे आ, झाड़ू पोछा बर्तन कर और शाम को 1-2 बच्चे प्रैक्टिस करके चली जाइयो यार। कह रही एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है तुम्हें वाइफ नहीं तुम्हें मेड चाहिए। मैं कहा पागल, मेड मेरे घर है, मेरे मम्मी पापा को पोता पोती चाहिए, वो मेरी मेड दे नहीं रही है। वो भी उल्टी चली गई यार। अब मैंने सोचा मम्मी बात सुनो, कुछ नहीं होना लड़की वड़की रिश्तों में, मैं गर्लफ्रेंड से काम चला लूँगा। मैंने एक चाइनीज़ गर्लफ्रेंड बनाई, वो ज़्यादा लंबी चली नहीं, एज लाइक देयर प्रोडक्ट्स। फिर मैंने एक पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड बनाई। अब मेरा और उसका ट्रस्ट इशू था भाई, हम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम जब भी मिल रहे वो मेरा फ़ोन चेक कर रही है, कहीं मैं किसी और लड़की से तो बात नहीं कर रहा। मैं उसका बैग चेक कर रहा हूँ, कहीं ये बम लेके तो नहीं आ गई है। वो मुझे बजरंग दल वाला समझती थी। मेरी गाड़ी में बैठ रही, एक ऑरेंज कलर के कपड़े रखे थे पन्नी में, निकाले कह रही है भगवा झंडा क्या कर रहा है? मैं कह रहा लौड़ी रख दे, मेरी मम्मी की साड़ी है वो। भाई हम पर दिल की बहुत अच्छी थी। दिल्ली एनसीआर में क्रैकर्स नहीं मिलते दिवाली पे, कहते डोंट वरी आई विल मैनेज। मैं दिवाली पे चौड़ा हुआ फिर रहा हूँ कि ये तो कर देगी। पुलिस आ गई मेरे घर पे, हेलो अनूप, पाकिस्तान से 1 किलो RDX आया है। ये पीछे से चिल्ला रही है, 2 हैंड ग्रेनेड भी थे, वो तो नहीं है। जैसे तैसे इसके साथ भी ब्रेकअप हो गया। फिर मैंने एक इंडियन लड़की पटाई, अब हम लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन में मुझे पता चला वो शादी से भी ज़्यादा नर्क होता है। वो सुबह सुबह नहा धो के आ जा रही है, सुबह सुबह, जानू बताओ ना क्या पहनूं। मैं नहीं उठ रहा, बताओ ना जानू क्या पहनूं। मैं यार नींद में आँख उड़ा, नंगी लड़की रही, कच्छा बनियान पहन। एक दिन फिर उठा रही है, उठो ना जानू, बताओ ना क्या पहनूं। मैं नींद में बोला देख अलमारी में कफन वफन रखा हो तो मर जा तू पहन के। हमारा रिश्ता ठीक नहीं चला। बोली चलो कहीं बाहर घूम आते हैं, रिलैक्स फील होगा। चलो हम बाहर चले गए, जयपुर जा रहे थे। एक तो हमारे यहाँ बीमारी नहीं चल पड़ी है, हमें कुछ भी होता है हमें पहले वीडियो बनाना होता है। तो हम जा रहे हैं जयपुर पे, एक्सप्रेस वे पे जा रहे थे, एक एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट हो रखा भाई। एक्सीडेंट में हमने जाके मैं और वो फटाफट पहुँचे, और जब तक मैं पहुँचा तब तक वो इंस्टा पे लाइव आ चुकी थी। और ये बात मुझे मेरे इंस्टाग्राम से पता चली। बंदा साइड में पड़ा, हम दोनों इंस्टाग्राम चला रहे हैं। हमारा कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है, मुझे लगा वीडियो वायरल हो गया। मैंने खोल के देखा, उसमें एम्बुलेंस बुला लो। हमने जैसे तैसे एम्बुलेंस बुलाई, तब तक एक कमेंट और आया हुआ था, इस बंदे के यहाँ से खून बह रहा था। तो कमेंट में लिखा हुआ है विमल खा के चलाओगे तो यही होगा। हम जैसे तैसे उसे लेके हॉस्पिटल पहुँचे, हमें लगा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, इसकी जान बच जाए। तो भाई जान बचाने के लिए हम प्राइवेट में गए, जाते उसने रास्ते में नाम बता दिया, तो उसका नाम था रुद्र प्रताप।
तो जाते ही वो ऑपरेशन थिएटर तक ले गए होंगे। वो बोली नाम क्या है? मैं बोला रुद्र प्रताप। कहती 5 लाख जमा करा दो। यार 5 लाख यार, आयुष्मान कार्ड में इसके पूरे शरीर के लगाए सरकार ने, 5 लाख इसके टांग के थोड़ी देंगे। वो बोले नहीं 5 ही होते हैं यहाँ पे, और आप 5 संडे को आए हो, वरना नेक्स्ट डे आप 6 लाख मांगे। मैं तो मैं जा रहा का शोरूम खोल रखा है। बोला यार 5 लाख तो नहीं है। मैं कह रहे काम करते हैं, सरकारी में लेके चल पड़ते हैं, सरकारी में ले लेंगे। हम वहाँ से उठा के उसको सरकारी में चल दिए। सरकारी में क्या होता है, जो चीज़ तुम्हें सामने चाहिए वो कभी नहीं मिलती। हम भाग के सरकारी में पहुंचे, मैडम एमरजेंसी एमरजेंसी, टांग टूट के। बोली 5 में जाओ, 5 नंबर में जाओ। तू यूँ यहाँ क्यों बैठी है 1:30 बजे रात को है? 5 वाले को यहाँ बिठाना। तो भाई हम जैसे तैसे 5 में पहुंचे, वहाँ एक मोटी आंटी बैठी है। आंटी जल्दी चलो, बाहर एक्सीडेंट हो गया, बंदे की टांग टूट गई। कह रही मेरे घुटनों में दर्द है, यहीं ले आओ। हम जैसे तैसे उसे स्ट्रेचर पे लेके वहाँ पहुंचे, टांग देख के कह रही नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? कह रहे डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। मैं डॉक्टर कहाँ है? कह रहे वो रात को अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं। प्राइवेट भैया 5 लाख वाला, हमारे पास 5 लाख नहीं है। हम आंटी के पैर पकड़ रहे हैं, आंटी आप कुछ नहीं कर सकते? कह रही हाँ पोस्टमार्टम कर सकती हूँ। आंटी जिंदा है? कह रही हाँ सुबह तक वेट कर लो। जैसे तैसे भाई हम उल्टे उसे प्राइवेट में ले गए। ये मुझे कह रही मेरी गर्लफ्रेंड, यार हम घूमने आए थे। मैं यार जान बच जाए किसी के, हमारा रिश्ता सलामत रहा, दुआ देगा। तो हम जैसे तैसे 5 लाख हमने भर दिया, उसका ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गया। उसकी मम्मी वहीं थी। कह रही बेटा तुम तो भगवान पुरुष हो, तुमने तो हमारा लड़का बचा लिया, भगवान तुम्हें भले ही करे। बंटी भली भली हो रही है, 5 लाख दे दो। इसके 5 लगे हैं। करी मुँह पे ना है रुपये, हम तो गरीब आदमी, मार खान के पैसे ना है, हम तो जहर के पैसे ना ले रहे। मैं घर कैसे चल रहा है? तो ये तो इसी चौक पे हर 3 महीने एक्सीडेंट करा ले हुआ, इसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, हमें तो कमीशन मिला लाख रुपए। अब हम जयपुर तो जा नहीं पाए भाई, ये होगी मुझसे फ्रस्ट्रेट। अब ये मुझे बोल रही है देखो बात ऐसी, मुझे ब्रेकअप करना है। मैं क्यों? कह रही मैं लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रही। तुझे क्या करना है? मुझे अपना करियर फोकस करना है। भाई वो ज़बरदस्ती ब्रेकअप करके चली गई। अब मेरे अंदर का राजकुमार राव जाग गया है कि मैं अब सरकारी लगूंगा, इसे मैं बताऊंगा क्या होता है। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। मैंने 3 साल मेहनत करी, मैं तहसील में क्लर्क लग गया। जान तो क्लर्क क्या करता है? वो फाइल वाइल इधर उधर पहुंचाता रहता, कभी वो डीसी के यहाँ दे के आया, कभी तहसीलदार को दे के आया। यही काम है इसका, कागज इधर उधर पहुंचाना। मैं चौड़ों बैठा हूँ, किसी दिन फंस तू मुझे, मैं बताऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ। मैं खिड़की से देख रहा, एक दिन आ गई भाई, गाड़ी से उतरी, मैं जा रहा हूँ अपनी शर्ट वर्ट सेट करके, इसकी तरफ जा रहा हूँ, जाते जाते पुलिस वाले ने धक्का मारा। बैंड दिख नहीं रहा, तहसीलदार आ रहा है। ये तहसीलदार लग गई है। अब मैं इसके कमरे में मैं चक्कर काट रहा हूँ, मैडम प्रमोशन कर दो मैडम प्लीज। दैट्स माय टाइम।